Good morning, students. This is your MB class. In the previous class, we have started chapter 2 in your MB book. That is about the topic Goodness is rewarding, value you perform good deeds. Students, in the previous class, we have already studied the first part of this chapter. Today in this class, we are going to study the second part of this chapter. So students, let's open page number 10 in your MB book and start read from here. Acts of Goodness. Once upon a time, there lived a poor farmer. एक poor farmer रहते थे, एक गरीब किसान रहते थे. He had to work hard to earn his living. वो फार्मर ने बहुत ही हार्ड वर्क करते थे अपने लिविंग को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, है ना. सो वो गरीब किसान जो थे उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करते थे अपने लाइफ को बिताने के लिए. One day, while he was working at his farm, he heard a cry for help. एक दिन जब वो फार्मर अपने फार्म पे काम कर रहे थे, तब उन्होंने एक क्राई सुने थे हेल्प के लिए. He kept down his plow and rushed in the directions of the cry. ये सुनने के बाद फार्मर अपना प्लॉ को उधर रख के जिधर से क्राई का आवाज आ रहा था उस डायरेक्शन में जा रहे थे. He saw a boy hanging from a cliff. फार्मर ने देखे थे कि एक पत्थर से एक बॉय हैंगिंग हो रहा था. Struggling to come up and at the same time screaming for help. और वो कोशिश कर रहा था, बॉय ने कोशिश कर रहा था कि उधर से ऊपर आने के लिए और अपना जिंदगी को सेव करने के लिए बहुत ही ट्राई कर रहा था और उसके साथ हेल्प के लिए चिल्ला रहा था. The farmer rushed to help him. फार्मर उधर गए थे उस बच्चे को हेल्प करने के लिए. He gave his hand to the boy. फार्मर ने अपना हाथ बॉय को दिए थे. And with a great difficulty saved the boy from a terrifying death. और बहुत डिफिकल्टी के साथ फार्मर ने उस बॉय को टेरिफाइंग डेथ से बचाए थे. On inquiring, he came to know that the boy was the son of a business tycoon. एक इंक्वायरी के बाद फार्मर को पता चला था कि वो जो बॉय था वो एक बिजनेसमैन की सन था, है ना, बिजनेसमैन की बेटा था. एंड हैड कम देयर फॉर अ पिकनिक. और वो बच्चा उधर आया था पिकनिक करने के लिए. Soon a crowd gathered there. बहुत ही जल्दी उधर बहुत लोग जम गए थे. The teacher and other children were relieved to see the boy. टीचर और दूसरे बच्चे जो उस बॉय के साथ आए थे पिकनिक करने के लिए, उस बॉय को देखकर बहुत ही रिलीफ फील किए थे. Named जयकांत alive. और उस बॉय का नाम था जयकांत जो कि अभी भी जिंदा है. They thanked the farmer and returned back. उन लोग फार्मर को थैंक यू बोले थे क्योंकि फार्मर ने जयकांत का लाइफ बचाए थे. उसके बाद उन लोग उधर से चले गए थे. A few days later, कुछ दिन बाद, a beautiful van stopped in front of the poor farmer's hut. उस फार्मर का जो छोटा सा घर था, उस घर के सामने एक
सुंदर सा कार आके खड़ी हो गए थे। An elegantly dressed up man stepped out of the van, और उस कार से एक बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ एक जेंटलमैन बाहर आए थे। He introduced himself as the father of जयकांत, और वही जेंटलमैन खुद को इंट्रोड्यूस किए थे कि वो जयकांत का पापा है। Whom the farmer had saved a few days ago, जिसको वो फार्मर कुछ दिन पहले बचाए थे। The nobleman had come to show his gratitude. ये नोबलमैन फार्मर के पास आए थे अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, क्योंकि फार्मर उनका जो सन है उसका जान बचाए थे, इसीलिए। He said to the farmer, I want to repay you for saving my son's life. वही जेंटलमैन फार्मर को बोल रहे थे कि मैं आपको कुछ रिवार्ड देना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे सन का जान बचाए हो। नो, आई कांट एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर व्हाट आई डिड। ये सुनकर फार्मर रिप्लाई किए थे, मैं जो कुछ भी किया हूँ उसके लिए मैं आपके पास कुछ नहीं ले सकता। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव अ पर्सन्स लाइफ। एक इंसान होके दूसरे इंसान का जान बचाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई डिड दैट सिंसियरली, रिप्लाइड द पोर फार्मर। और ये ड्यूटीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सिंसियरली किया हूँ, सिंपली किया हूँ, है ना। सो फार्मर ये बात बोले थे उस जेंटलमैन को। जस्ट एट दैट मोमेंट हिज लिटिल सन केम आउट ऑफ द हट। उसी मोमेंट में फार्मर का एक छोटा सा बेटा घर से बाहर आए थे। He showed his test copy in which he had scored full marks, और वो फार्मर का जो बेटा वो अपने पापा को वही टेस्ट कॉपी दिखाया था जिसमें उसको फुल मार्क्स मिला था। He also said that the teacher had asked him to pay the school fee latest by tomorrow. और फार्मर का बेटा फार्मर को ये भी बताया था कि टीचर ने बोले है कि टुमारो उसके स्कूल में फी को सबमिट करनी है। The nobleman looked at him and asked the farmer. नोबलमैन उसके तरफ देखे थे और फार्मर को पूछे थे, इज दिस योर सन? ये आपका बेटा है क्या? यस, ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हिज क्लास। मेरा बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है और हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हैं। हिज एम्बिशन इज टू बी बिकम अ डॉक्टर, और उसका एम्बिशन है एक डॉक्टर बनने का, एंड सर्व द पुअर पीपल, और गरीब लोगों को सर्व करने का उसका एम्बिशन है। रिप्लाइड द फार्मर। फार्मर ये रिप्लाई किए थे जेंटलमैन को। ओके देन लेट्स हैव अ डील। तो ठीक है, चलो हम एक डील कर लेते हैं। लेट मी पे फॉर योर सन्स एजुकेशन। आपके सन का एजुकेशन के लिए, है ना, आपके बेटे का एजुकेशन के लिए जो खर्चा लगेगा मैं सारे खर्चा दे दूंगा। इफ योर सन इज इंटेलिजेंट देन ही विल बिकम सक्सेसफुल। अगर आपके बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है तो वो लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होगा। एंड मेक बोथ ऑफ अस फील प्राउड, और उसके लिए हम दोनों प्राउड फील करेंगे। सेड द नोबल मैन। ये बात नोबल मैन फार्मर को बोले थे। द फार्मर एग्रीड। नोबल
मैन का इस बात पर फार्मर एग्री किए थे। लेटर द पोर फार्मर्स सन वॉज एडमिटेड टू द बेस्ट स्कूल ऑफ द कंट्री। उसके बाद उस गरीब किसान का जो बेटा वो देश का सबसे बेस्ट स्कूल में एडमिशन लिया था। ओके, गरीब किसान का बेटा उसके बाद कंट्री का सबसे अच्छा स्कूल में एडमिशन लिए थे। In the course of time, he graduated from the best medical college of the country. उसके बाद फार्मर का बेटा सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किए थे एंड बिकेम अ फेमस डॉक्टर। उसके बाद एक फेमस डॉक्टर भी बन गए थे। He joined a hospital and started serving the people there. ओके, उसके बाद फार्मर का बेटा डॉक्टर बनने के बाद एक हॉस्पिटल ज्वाइन किए थे और उधर लोगों को सर्व करना स्टार्ट किए थे। One day the nobleman became very ill. एक दिन वही नोबलमैन बहुत ही इल हो गए थे, बीमार पड़ गए थे। Various doctors visited him. बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे उनको देखने के लिए। All the doctors were of the opinion that his condition is very serious. और सारे डॉक्टर उस नोबलमैन को देखकर बोले थे कि उनका कंडीशन बहुत ही सीरियस है एंड ही मे नॉट सर्वाइव, और उन्होंने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे शायद। When the farmer's son heard this, जब फार्मर का सन ये बात सुने थे, he visited the nobleman. वो नोबलमैन को देखने आए थे। He admitted him to his hospital. उसके बाद नोबलमैन को फार्मर का जो सन वो अपने हॉस्पिटल में एडमिट किए थे एंड ट्रीटेड हिम, और उनका ट्रीटमेंट भी किए थे। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर, द नोबलमैन वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड। नोबलमैन पूरे ठीक हो गए थे। ओके, नोबलमैन बिल्कुल ठीक हो गए थे जब फार्मर का सन उनके हॉस्पिटल में एडमिट किए थे और उनका ट्रीटमेंट किए थे। So children, you have seen how beautifully an act of goodness comes back to us. So बच्चे, आप इधर पढ़े हो, देखे हो कि कैसे एक गुडनेस बैक आता है ना, मीन्स कैसे एक अच्छा काम करने का नतीजा अच्छा होता है, आप देखे हो। In this story, there is a chain of goodness. इस स्टोरी में एक chain of goodness है। Since the farmer saved the nobleman's son, farmer नोबलमैन का जो सन है, बेटा है, उसको बचाए थे। The nobleman financed his son to become a doctor. उसके बाद नोबलमैन ने हेल्प किए थे फार्मर का जो सन है उसको डॉक्टर बनाने के लिए। Since the nobleman helped a person to become a doctor, the same doctor saved his life. और वही नोबलमैन जिन्होंने एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए हेल्प किए थे, वही डॉक्टर नोबलमैन का जान बचाए थे। सो ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन यू हेल्प पीपल। सो हमेशा याद रखना, जब आप लोगों को हेल्प करोगे, गॉड हेल्प्स यू, तब गॉड आपको हेल्प करेंगे। फॉर गॉड एवरीबॉडी इज इक्वल एंड इट इज up to you to prove yourself. गॉड के पास
सब लोग सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये आपको ही प्रूव करनी है, ठीक है। नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज, moral of the story, be good to others, others will be good to you. Okay, the moral of the story ये है कि आप दूसरे के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी दूसरे लोग अच्छा करेंगे, है ना। आप लोगों को हेल्प करोगे, लोगों के पास उनके क्राइसिस के टाइम आप उनको हेल्प करोगे तो लोग भी आपके क्राइसिस के टाइम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है।